Friends, I Namur Rahman will teach you GK, and we have already completed page number 7 and 8. Today we will continue from page number 9, ट्रेडिशन टूर। इसमें सबसे पहले इजिप्ट के बारे में दिया हुआ है और इसमें ये कह रहा है कि इजिप्ट जो है सो अपने कई मिथ्स के बारे में जाना जाता है और इसमें कई पौराणिक देवी देवताओं की कहानियाँ भरी पड़ी हैं इजिप्ट का इतिहास में। और उसमें कुछ फेमस गॉड्स हैं, नट एंड गेब हैं, ओसिरिस हैं, इसिस हैं, सेथ और नेप्थिस हैं। अब इंडिया की बात की जा रही है। इंडिया जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आयुर्वेद का इस्तेमाल भारत में बीमारियों को सही करने के लिए किया जाता है। उपचार के रूप में यूज होने वाले जो आयुर्वेद हैं ये भारत में सबसे पुरानी पद्धति है इलाज के लिए यूज की जाने वाली। मार्क ट्वेन ने भारत को क्रैडल ऑफ ह्यूमन स्पेस और बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच भी कहा। इस वजह से तीसरे नंबर पे अक्टूबर फेस्ट है। ये 16 दिन का फेस्टिवल, एनुअल फेस्टिवल है जो म्यूनिख जर्मनी में सितंबर अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। इंडोनेशिया की बात की जाए तो यहाँ वाइंग पपेट थिएटर है जो कई सालों से, कई सदियों से रॉयल कोर्ट में जो है जावा और बाली के कोर्ट में, राजा महाराजाओं के कोर्ट में जो है सो पपेट शो को दिखाता आ रहा है। पेरिस ये बहुत ही खूबसूरत शहर है जहाँ बहुत ही खूबसूरत ओपेरा है जिसमें डांस, पोइट्री रीडिंग, कंसर्ट प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। अब कुछ फेमस पीपल के बारे में हम लोग जानेंगे। पेज नंबर 10 में है ये। She was the daughter of wealthy and aristocratic nationalist leader मोतीलाल नेहरू and sister of first Prime Minister of independent India जवाहरलाल नेहरू। ये विजया लक्ष्मी पंडित जो मोतीलाल नेहरू की बेटी थी और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री की बहन थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन दूसरे नंबर 1 पे हैं। ये अमेरिकन प्रिंटर, पब्लिशर, ऑथर, इन्वेंटर और साइंटिस्ट और डिप्लोमेट थे। साइंस के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तीसरे नंबर विलियम वर्ड्सवर्थ, ये बहुत बड़े पोइट रहे हैं यूरोप में। 1843 से लेकर अपने डेथ तक ये सबसे बड़े नेचर पोइट माने जाते हैं। ये अपने लिरिकल बैलाड्स के लिए काफ़ी मशहूर हुए। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हम सब लोग जानते हैं, बहुत बड़े पोइट, नॉवेलिस्ट, प्ले राइट, पेंटर एंड म्यूजिशियन थे। इन्होंने नोबेल प्राइज लिटरेचर में 1913 में गीतांजलि के लिए जीता था। His theories of relativity led to the new research regarding the theories of time, space, matter, energy and gravity. अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने विज्ञान में theories of relativity दिया था। अब्राहम लिंकन, 16 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, सब यूएस के बड़े बड़े अमेरिकन स्टेट्समैन में इनकी गिनती होती है और सिविल वॉर के वक्त इन्होंने पूरे अमेरिका में एकता कायम रखा और अफ्रीकन अमेरिकन लोगों जो गुलाम होते थे उनकी आज़ादी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया इन्होंने। अब बात आती है एनी फ्रैंक की। ये एक 15 ईयर ओल्ड गर्ल थी जो डायरी लिखती थी। इन्होंने वर्ल्ड वार 2 के समय यहूदियों के साथ जो अत्याचार किए गए और उनकी जो जर्मनी में स्थिति थी उसके बारे में इन्होंने लिखा है। मार्टिन लूथर किंग, इसके बारे में हम लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ये सिविल राइट एक्टिविस्ट थे और वहाँ के मूवमेंट, सिविल राइट मूवमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान था। नोबेल पीस प्राइज़ इनको 1964 में मिला। हेलन किलर, ये पहली डीफ ब्लाइंड पर्सन थी जो कॉलेज से ग्रेजुएट हुई थी। ये अमेरिकन एजुकेटर और ऑथर रह चुकी हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये ईरिश आयरलैंड के ड्रामेटिस्ट और लिटरेरी क्रिटिक्स थे। इन्होंने भी नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में 1925 में जीता है। बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे ये, बहुत ज़्यादा फेमस हुए। अब पेज नंबर 14 में देखेंगे हम लोग मिथिकल क्रिएचर्स, पौराणिक कथाओं में जो देवी देवता और जानवरों के बारे में बातें की जाती हैं। पहले नंबर 1 पे स्फिंक्स के बारे में दिया हुआ है। ये इजिप्ट में पाया जाता है। इसका शरीर बॉडी का होता है और हेड जो है सो ह्यूमन का होता है। दूसरे नंबर पे मेडुसा है। इसका सर सांप का होता है और ये देखते ही लोगों को पत्थर में तब्दील कर देती है। तीसरे नंबर 1 पे चिमेरा है। आई एम ए पार्ट लाइन, पार्ट गोट, पार्ट ड्रैगन। इसका कुछ भाग लाइन का है, कुछ बकरी का, कुछ ड्रैगन का और ये आग उगलने वाले जीव है। नंबर 4 पे
बेसिलिस्क है, ये रोमन लेजेंड है और किसी भी चीज़ को सिर्फ एक लुक से ये बर्बाद कर सकती है। इसकी पैदाइश मुर्गे के अंडे द्वारा दिए गए अंडे से, और जिसको सांप ने उस अंडे को सेवा और सांप के द्वारा उस अंडे को सेवने के बाद इसकी पैदाइश हुई। नंबर 5 में ग्रिफिन है। ये आई हैव ए लाइन्स बॉडी एंड बर्ड सेट, शरीर लाइन का है और सर जो है सो पक्षी का है। 4000 साल पहले मेडिटेरियन सी में ये पैदा हुआ था। नंबर 6, ये हाफ बर्ड है, हाफ वोमेन है, जो काफ़ी पुराने गीतों में इसका नाम लिया जाता है, स्वीट सॉन्ग्स में भी, सायरन। ये नंबर 7 में ये ग्रीक मीन्स राउंड आई, माई नेम इज ग्रीक मीन्स राउंड आई, आई हैव वन आई, ओनली वन आई डैट इज इन द मिडल ऑफ माई फोरहेड। ये साइक्लॉप्स है। ये हाइड्रा है, ये बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, वाटर स्नेक की तरह होता है, जिसके कई सर होते हैं। ये मैजिकल हॉर्स है, यूनिकॉर्न, बहुत ही फेमस हॉर्स है ये। नंबर 10 में मिनोटोर है। ये ग्रीक मैथोलॉजी में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, जिसका सर बैल का है और शरीर इंसान का। फिर मरमेड है, जिसको जलपरी भी कहते हैं। ये फिश मेडन, लॉन्ग फ्लोइंग हेयर, लंबी लंबी बालें होती हैं, काफ़ी शक्तिशाली होती है ये। उसके बाद पिगेसस है, ये बहुत ब्यूटीफुल होती है, ये हॉर्स है। और बहुत तरह के पेंटिंग्स में हमें देखने को मिलता है। ये मिथिक क्रिएचर्स है, ये भी पौराणिक क्रिएचर है। फिनिक्स है, ये बहुत ही प्यारी चिड़िया है। 500 साल कि हर एक 500 साल के बाद जो है उस आग जो है सो इसको नष्ट कर देती है, लेकिन फिर से ये जीवित हो जाती है। सेंटोर है, ये कुछ भाग इंसान कुछ भाग हॉर्स का है। उसके बाद वेयरवॉल्फ है, ये इंसान है लेकिन फुल मून नाइट के दिन जो है सो ये भेड़िए में तब्दील हो जाता है। तो ये चैप्टर इतने सारे कंप्लीट हो गए। आपके एग्जामिनेशंस में इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं। आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे, आप अच्छे से एग्जामिनेशन देंगे पीरियडिक टेस्ट 1 में। थैंक यू चिल्ड्रन।